के भजन करने में परित्याग करना है, परित्याग नहीं करना है, सब करो लेकिन मन की वृत्ति को भगवान के चरणों में लगाओ। और जो लोग सोचते हैं कि अंत समय में भगवान का भजन करेंगे, तो एक देसी कहावत है, बूढ़ कौआ राम राम नहीं, बूढ़ सुग्गा हो, कौआ तो ऐसे राम राम नहीं जपता, कहे बूढ़ सुग्गा राम राम नहीं जपता है। सुखदेव जी कहते हैं प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, प्राण के प्रयाण के समय क्या होता है, कहे कंठे घुरघुरायते, हम राम कहना तो चाहते हैं लेकिन कंठ अवरुद्ध होने लगता है, मुख से लाम निकलता है, राम की जगह लाम। इसलिए जब हम अभ्यस्त रहेंगे, जब परमात्मा का सतत भजन किए रहेंगे, तभी तो उसकी याद आएगी, अन्यथा अंत समय में कहाँ आने वाली है। वही कहते हैं, सुभद्रा कहती है अद्यैव में विशत मानस राजहंसा, हे गोविंद मैं तो चाहती हूँ कि आज ही आपके चरणारविंद की सतत भक्ति मेरे हृदय में बैठ जाए। गोविंद ने सभी को प्रदान किया, लेकिन अब बारी बुआ कुंती की आई। गोविंद ने कहा बुआ तू भी कुछ मांग, जो तू मांगेगी आज मैं तुझे प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे भगवान कहा है ना, इसलिए आज जो तुम मांगोगी वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कुंती ने क्या मांगा है? कुंती कहती है विपदः सन्तुनः शश्वत्, हे गोविंद सतत विपत्ति ही मुझे प्रदान करो। गोविंद ने कहा बुआ क्या ये विपत्तियों का सामना करते करते तुम्हारा मन नहीं भरा? पैदा हुई सूरसेन के घर, नाम था प्रथा। सूरसेन के मित्र महाराज कुंती भोज पधारे और मांग करके लेकर के चले गए, नाम रखा कुंती। बालक कैसा भी क्यों न हो, लेकिन उसे ये ज्ञात जरूर होता है कि मेरा जन्मदाता कौन है और पालन पोषण करने वाला कौन। फिर बाल्यावस्था में ही दूसरे साम्राज्य में गई, नाम रखा गया कुंती। थोड़े ही समय में विवाह कर दिया गया, विवाह भी हुआ और पति भी मिला तो पीलिया का मरीज, और जिसे श्राप लगा है जब भी सहवास की कामना से पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और पांडु महाराज एक दिन अपने आप को रोकना पड़े, अपने आप को रोक ना सके और माद्री महारानी के पास पहुंच गए। यद्यपि माद्री महारानी रोका, महाराज नहीं महाराज मेरा स्पर्श ना करें, लेकिन पांडु महाराज अपने आप को रोक ना सके और जैसे ही काम भावना से माद्री का स्पर्श किया मृत्यु को प्राप्त हो गए। 3 पुत्र अपने, 2 पुत्र माद्री के। माद्री ने विचार किया मेरे पतिदेव मेरे कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, मैं भी सती हो जाऊंगी। अपने 2 पुत्रों को प्रदान किया और स्वयं उनके साथ सती हो गई। उन पांडवों का पालन पोषण कर रही है माता कुंती वैधव्य अवस्था में। इस भारतीय संस्कृति के स्वरूप में जिन पुत्रों को मारने के लिए कौरवों के 100 पुत्र निरंतर लगे हुए हैं, फिर भी बुआ आज जब सुख का समय आया तो भी तो मुझसे विपत्ति मांग रही है। नहीं बुआ मैं तुझे विपत्ति नहीं दे सकता। बुआ ने कहा नहीं गोविंद, विपदः सन्तुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। जब जब भी मेरे सामने विपत्ति आई, जहां जहां भी विपत्ति आई वहां वहां गोविंद तुम सामने खड़े दिखे। इसलिए मैं तो यही कामना करती हूँ कि आप मुझे विपत्ति ही प्रदान करें। विद्वान जन तो कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपत् नारायण स्मृति
अरे विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये तो मन का फेर है। विपत्ति है क्या? है विपदा विस्मरणम विष्णु। विपत्ति तो वह है जिसमें हम गोविंद का स्मरण करना भूल जाएं, जिसमें परमात्मा की याद करना भूल जाएं। और संपत्ति नारायण स्मृति है, और संपत्ति तो वही है जिसमें गोविंद की, नारायण की याद बनी रहे। और सुंदरकांड में तो हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। तब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए माता कुंती कहती है, गोविंद विपदः संतुनः शाश्वत। शाश्वत विपत्ति ही मुझे प्रदान करो। क्यों? है जिससे जब विपत्ति आती रहेगी तो क्या होगा? है भवतो दर्शनम यत् स्यात्। आप दर्शन देने पधारते रहोगे। पुनर्भव दर्शनम। और यदि कहीं सुख में रहने लगे, सुख की बंसी बजाने लगे, तो फिर आप दर्शन देने कहाँ आओगे? इसलिए गोविंद आप मुझे विपत्ति ही प्रदान करो। जो हारा सो पुकारा रे। जो हारा सो पुकारा रे। पुकारा रे कन्हैया। मुरली वाले कान्हा रे। मुरली वाले कान्हा तालियों की सेवा करते हुए गान करें। जो हारा सो पुकारा रे। जो हारा सो पुकारा रे। पुकारा रे कन्हैया। मुरली सभा में चीर बढ़ा के बहन की लाज बचाई थी। बीच सभा में चीर बढ़ा के बहन की लाज बचाई थी। तू रखवाला दिल निराला। तू रखवाला दिल निराला। तुम्हारा रे कन्हैया। मुरली वाले कान्हा। मुरली वाले कान्हा। जो हारा
पुकारा रे। वैसे सब लोग ताली बजाएं और भी अच्छा लगेगा। और मैं आप लोग से कुछ करने में संकुचित भी रहता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को मैं आदरणीय ही मानता हूँ, इसलिए आदेश तो कर नहीं सकता, निवेदन है सब लोग सेवा करें तालियों की। हमको भी थोड़ा भाव आएगा कि और ओ कितने युगों से अपने भगत के बिगड़े काम बनाते हो। इतने युगों से अपने भगत के बिगड़े काम बनाते हो। कितने युगों से अपने भगत के बिगड़े काम बनाते हो। कितने युगों से अपने भगत के बिगड़े काम बनाते हो। साधु विदुर के अरभिलन के झूठे पैर दिखाते हो। साधु विदुर के और विलन के झूठे पैर दिखाते हो। क्या क्या किया है हर पल दिया है। क्या ना किया है हर पल दिया है। क्या ना किया है हर पल दिया है। क्या ना किया है हर पल दिया है। सहारा रे कन्हैया मुरली वाले कान्हा रे। मुरली वाले कान्हा रे। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है। जान रहे हो सारी व्यथा तो आप ही कुछ तकदीर करो। जान रहे हो सारी व्यथा तो आप ही कुछ तकदीर मान रहे हो अपने भगत को। अब मेरी भी पीर हरो। बसा के आस लगा के निहारा रे कन्हैया मुरली वाले कान्हा। मुरली वाले कान्हा रे। जोहारा सो पुकारा रे कन्हैया मुरली वाले कान्हा रे। मुरली वाले कान्हा रे। मुरली वाले कान्हा रे। मुरली वाले कान्हा
इस प्रकार से माता कुंती ने अपने मन की सतत कामना को गोविंद के चरणों में रखा। गोविंद ने सभी को आशीर्वचन प्रदान किया, अपने परम धाम पुनः पधारे। इधर परीक्षित का जन्म हुआ, गोविंद परीक्षित का दर्शन करने आए। परीक्षित का दर्शन करके अब की जब गोविंद जाने लगे तो बड़े भैया युधिष्ठिर ने अर्जुन को भी साथ भेजा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में गोविंद के प्रति वात्सल्य रहता है। युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत होता है कि ये गोविंद जो है वो हमारी मामा के ही तो लड़के हैं और छोटे भी हैं, इसलिए साथ में अर्जुन को भेजा। अर्जुन गए, वापस आए। अर्जुन का मुख मलिन देख करके युधिष्ठिर ने कारण पूछा तो अर्जुन बोल पड़े, कहते हैं दादा युधिष्ठिर क्षमा करें, लेकिन आज गोविंद हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम को प्राप्त हो गए। इतना सुनते ही माता कुंती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और गोविंद ने जाते जाते 16,108 पटरानियों को अर्जुन के हाथों सुपुर्द किया। लेकिन अर्जुन से आज भगवान भी भील का स्वरूप धर के आते हैं और उन सभी गोपिकाओं को छीन करके लेके चले जाते हैं। सारी कथाओं को मैंने गुरु जी से अध्ययन किया है, लेकिन ये एक ऐसी कथा है जिसका अध्ययन मैंने गुरु माता से किया है। हमारी माता जी सिखाया करते, आधा तो हम जानते थे पहले से कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, इतना तो हम जानते थे कि, लेकिन आगे की बात माता जी बताती हमको। कहीं भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है वही बाण है, सब कुछ वही है। लेकिन आज गोविंद ने उन सभी गोपियों को छीन लिया और अर्जुन को जिस धनुष का घमंड था, आज उस धनुष की टंकार चली गई गोविंद के साथ। इन पांचों भाइयों ने सतो पंथ के मार्ग को पकड़ा, सभी भाइयों का पतन होता रहा। सबसे पहले पांचाली का पतन हुआ। कारण पूछा तो बताते हैं कि यद्यपि 5 पति इसके हैं, लेकिन ये एक से ज्यादा नहीं लगाती। कौन? अर्जुन। अर्जुन से पांचाली द्रौपदी ज्यादा प्रेम करती, इसलिए उसका अधः पतन हुआ। और आगे गए तो नकुल सहदेव का पतन हुआ। पूछे ये क्यों? इनमें एक को अंक गणित का अभिमान, एक को बीज गणित का अभिमान, दोनों को अपने ज्ञान का अभिमान, इसलिए ये भी सतो पंथ न जा सके। और थोड़ा आगे गए तो भीम दादा, वो भी चले गए। कहे भैया ये अधिक खाते थे। अधिकम यो भी मन्येता सस्तेनो दंड मरहति। अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अधिकम यो भी मन्येत, अधिकता किसी भी चीज की सस्तेनो दंड मरहति, वो दंड का ही पात्र होती है। इसलिए आज भीम दादा भी गए। और थोड़ा आगे गए तो अर्जुनो जाने लगे। पूछा भैया मैं, तुमको अहंकार हुआ था कब? जब मथुरा में बैठे थे और बता रहे थे अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। अहंकार था ना, उस अहंकार के कारण तुम नहीं जा सके। और थोड़ा आगे गए तो युधिष्ठिर गिर गए। युधिष्ठिर जी ने प्रभु को याद किया कि प्रभु मैं क्यों जा रहा हूँ? प्रभु प्रकट हो गए, कहे याद करिए युधिष्ठिर दादा, यद्यपि आपने अपने जीवन में सभी धर्म कार्य किए हैं, लेकिन एक बार आपने झूठ भी बोला है। कब? जब गुरु द्रोण के मृत्यु का कारण पूछने सभी पहुंचे तो आपने पूछा गुरु जी से कि आप मरेंगे कैसे? तो गुरु जी ने कहा कि मैं और किसी तरीके से तो नहीं मर सकता। हाँ, मेरा एक ही पुत्र है अश्वत्थामा, यदि मेरा पुत्र मर जाएगा तो मैं भी अपने प्राणांत कर दूंगा। गुरु द्रोण को इच्छा मृत्यु का वरदान। गोविंद समझ गए और ये जाने कि पांडवों की बातों पर यदि भरोसा करेंगे तो केवल एक युधिष्ठिर है। तो युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ और जा करके गुरु जी से कहना कि अश्वत्थामा मारा गया।
युधिष्ठिर दादा गए और जाकर के कहते हैं गुरुजी अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। इन कौरवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। तो जाकर के कहते हैं गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन झूठ ये बोलते हैं कि नरोवा कुंजरोवा, जानते हैं कि हाथी मरा है, फिर भी झूठ बोलते हैं कि महाराज मैं नहीं जानता कि नर मरा कि कुंजर, इसलिए आपने झूठ बोला, आप भी नहीं जा सकते। इनका भी अधः पतन हुआ। और आगे चल करके बताते हैं परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए, बड़ा सुंदर साम्राज्य है और साम्राज्य कर रहे हैं, अपने राज का अपने पाठ का बड़ी ध्यान देते हैं और समय समय पर वेश बदल करके राज्य का हालचाल भी लेते हैं। एक दिन की बात महाराज घूमने निकले, वहां पर जाकर के देखते हैं एक गाय और बछड़ा एक पांव से खड़ा है, गाय रो रही है। गाय रोती है तो बछड़ा जो धर्म का स्वरूप है वो गौ माता को, धरणी को, पृथ्वी को समझाते हैं कि देवी आप क्यों चिंता करती हैं, ये समय का फेर है और समय पर सब कुछ होना जो सुनिश्चित है वह तो होगा ही, इसलिए आप दुख न मनाएं। उसी समय देखते हैं कि एक काला काला पुरुष बड़ी सी तलवार लेकर के बैल के उस बचे हुए एक पांव पर भी प्रहार कर रहा है। देख करके महाराज से रहा न गया, परीक्षित जी पहुंच गए और जैसे ही तलवार को निकाल करके मारने का प्रयास किया वैसे ही वह शरणागति ले लिया। कहता महाराज त्राहिमाम रक्षमाम। परीक्षित को याद आ गई बात, जब पिता पितामह जाने लगे थे तो एक शिक्षा दिए थे क्या कि शरण में आए हुए की रक्षा करना। आज याद आ गया और परीक्षित जी उस कलयुग को समझाते हैं, न ते गुणा के सयशोधराणा बद्धांजलिर्भय भयमस्ति किंचित। तुम मेरे राज्य में रहने के अधिकारी नहीं हो, यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो मेरे साम्राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊं, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया, मैं कहाँ जाऊं, सार्वभौम संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका ही साम्राज्य है, इसलिए आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं। यद्यपि मेरा समय आ गया है तो मुझे रहने के लिए स्थान तो चाहिए ही। तो कहा ठीक है, 4 स्थान दे दिया। कौन कौन सा है? द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगहों पर स्थान दिया। द्युतम जहाँ जुआ होती है, पानम जहाँ सुरापान होता है, स्त्रियां जहाँ स्त्रीगमन होता है, सूना जहाँ हिंसा होती है, 4 स्थान दिए। कहा महाराज परिवार बड़ा है, 4 कमरे में हो नहीं पाएगा, 1 कमरा और दे दो। तो 1 कमरा कौन सा मांगा? कहता तो निदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा प्रभु। जात रूप क्या है? सोना, सोने को ही वरदान में मांगा, भगवान ने प्रदान कर दिया। अच्छा, 11 स्कंद में भगवान 12 स्कंद की 11वें अध्याय में बताते हैं कि धातुओं में धातु नाम अस्मिकांचनम, धातुओं में सोना मैं हूँ। तो जहाँ भगवान वहीं अधर्म, दोनों कैसे?